हरे कृष्णा। हमारे जीवन में कितने उतार चढ़ाव आते हैं। कभी सफलता हाथ लगती है तो कभी असफलता। कभी जीवन दुख से भरा लगता है तो कभी झोली खुशियों से भरी लगती है। उस समय एकमात्र ईश्वर की शरण ही नजर आती है। बुरे वक्त में हमेशा भगवान ही याद आते हैं। ईश्वर की राह पर जब हम एक कदम बढ़ाते हैं तो ईश्वर हमें थामने के लिए 100 कदम बढ़ाते हैं। आज की वीडियो में मैं बात कर रही हूँ आपसे एकादशी के बारे में। यह एक ऐसा पुण्य व्रत है जो भगवान हमें थामने के लिए बनाए हैं। आप सभी को पाप मोचनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि जगत के पालनहार आप सभी पर अपनी असीम कृपा बरसाए और आप सभी का मनोवांछित मनोरथ को सिद्ध करें। एकादशी की तिथि हिंदू धर्म में एक विशेष स्थान रखती है। हमारे जीवन में जितने भी व्रत और त्यौहार आते हैं उन तिथियों में यह सबसे उत्तम महत्वपूर्ण तिथि मानी गई है। एकादशी का सही विधि से पूजन करना, व्रत करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि विधि विधान के अनुसार उस व्रत का पारणा भी करना। एकादशी व्रत का पारण हमेशा अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर सूर्योदय के बाद रखा जाता है। इस बार की जो पापमोचनी एकादशी है उसे वैसे देखा जाए तो ये 2 दिन पड़ेगी, 25 तारीख को और 26 मार्च को। इसका कारण यह है कि सूर्योदय से तिथि की गणना की जा रही है। उदया तिथि के अनुसार एकादशी व्रत किया जाएगा। ऐसे में सामान्य जन 25 मार्च मंगलवार के दिन पाप मोचनी एकादशी का व्रत करेंगे। वहीं वैष्णव पाप मोचनी एकादशी का व्रत बुधवार को अर्थात 26 मार्च को करेंगे। ऐसे में पारणा का समय भी अलग हो जाएगा। सामान्य जन जो पाप मोचनी एकादशी 25 तारीख को करेंगे उनका व्रत का पारण 26 मार्च को करेंगे, जिसका समय होगा दोपहर 1:56 से शाम 4:23 तक रहने वाला है। वहीं एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान भी नहीं किया जाता है। ऐसे में इस दिन हरिवासर समाप्त होने का जो समय है वह सुबह 9:14 तक है। वैष्णव जन पाप मोचनी एकादशी का पारण के दिन द्वादशी सूर्योदय से पहले समाप्त हो जाएगी। ऐसे में इस एकादशी व्रत का पारण 27 मार्च को किया जाएगा, जिसका समय सुबह 6:35 से सुबह 9:02 तक रहने वाला है। एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के कुछ मंत्रों का जप करने से भी भगवान का विशेष कृपा प्राप्त होता है। जप करने से आपके द्वारा किया गया वह व्रत कई गुना बढ़ जाता है। ऐसे में कुछ मंत्र इस प्रकार से हैं। पहला है ओम नमो नारायणाय। दूसरा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इन सभी के साथ आप चाहें तो भगवान विष्णु का ध्यान मंत्र भी जप सकते हैं, जो इस प्रकार से है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। आइए अब बात करते हैं कि आपको पारण किस प्रकार से करना है, क्योंकि एकादशी का व्रत सबसे पुण्यदायी होता है। लेकिन पारण अगर सही विधि से सही मुहूर्त पर न किया जाए तो इस व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए व्रत का पारण विधि के बारे में आपको जान लेना चाहिए। तो आइए व्रत के पारण विधि के बारे में विस्तार से बताते हैं। एकादशी व्रत भगवान विष्णु के निमित्त रखा जाता है। घर के मंदिर में सबसे पहले गणेश जी और विष्णु जी का अभिषेक करें, उन्हें खीर हलवे का भोग लगाएं और ब्राह्मण को फिर भोजन कराएं। यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर विदा करें। फिर सबसे पहले एकादशी के दिन पूजा में चढ़ाए प्रसाद को सर्वप्रथम ग्रहण करें और फिर सात्विक भोजन का सेवन करें। इस दिन भूल से भी तामसिक भोजन बिल्कुल ना खाएं। पाप मोचनी एकादशी व्रत का पारण
अगर विधि पूर्वक ना किया जाए तो व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता। जरा सी भी चूक होने से साधक पाप का भागी बन सकता है। ऐसे में व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में ही करें। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले ही कर लेना चाहिए। ऐसा न करने पर व्रती की पूजा व्रत व्यर्थ चली जाती है और उसे दोष लगता है, वो अलग बात हो जाती है। हरिवासर में भी व्रत का पारण करना वर्जित माना गया है। द्वादशी तिथि की पहली एक चौथाई तिथि को हरिवासर कहा जाता है। किसी भी कारण तिथियों के घटने या बढ़ जाने के कारण द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाए तो ऐसी स्थिति में आपको सूर्योदय के बाद ही पारण करना चाहिए। पाप मोचनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप की पूजा करने का महत्व है, जिसमें श्री हरि अपने 4 हाथ में गदा, चक्र, शंख और कमल धारण किए होते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का पूजन भी जरूर करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन एकादशी को करने से ठीक ऐसा ही पुण्य फल मिलता है जैसा हजारों साल किए तपस्या का मिलता है। यह एकादशी पाप कर्मों का नाश करती है और स्वर्ग में स्थान दिलाती है। जब च्यवन ऋषि के उत्कृष्ट तपस्वी पुत्र मेधावी का मंजू घोषा के संसर्ग से पूरा तप और तेज समाप्त हो गया था, तब पिता ने उससे पाप मोचनी एकादशी का व्रत कराया था। इसके बाद से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए थे और फिर वह धर्म, कर्म और अनुष्ठान में और तपस्या में लीन हो गया था। आशा करती हूँ कि आपको आज की जानकारी लाभप्रद लगी हो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। एकादशी के दिन आपको एकादशी व्रत की कथा का भी श्रवण करने को मिलेगा। धन्यवाद।